चलता है पॉलिनोमियल। इसमें आप क्या पढ़ेंगे है ना, वो आपको इंट्रो में, आज जो कि इंट्रो है आपका, इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल को अगर हम लोग समझेंगे, छोटी सी चीज़ एक आती है बात, टर्म, ठीक है। एक टर्म को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि आखिर टर्म क्या है, ठीक है। टर्म के बाद हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक। वेरिएबल और कांस्टेंट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ठीक है। पॉलिनोमियल कैसे बनता है ना, पॉलिनोमियल आखिर किसका हमारा फॉर्मेशन होता है ना। तो आपको मेनली इस क्लास में आपको पढ़ना है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल, यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल आपके पॉलिनोमियल में नहीं आएगा। ये मैं आपको रिपीट करता रहूँगा क्लास में, फिर भी स्टार्टिंग है इसी के लिए बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग, किसका, पॉलिनोमियल के मीनिंग से, है ना। पॉलिनोमियल अगर आप निकालिएगा, पॉलिनोमियल स्पेलिंग सही है ना। पॉली का क्या मतलब होता है बताओ, कोई बता सकता है क्या? इसमें दो वर्ड है, एक पॉली एक नोमियल, है ना सर। एक पॉली है एक नोमियल है। पॉली का मतलब क्या होता है बताओ, और नोमियल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है थोड़ा सा भी? हाँ बताओ बताओ साद। गुंजा, नहीं पता है। देखिए पॉली का मतलब, आप लोग नाम सुने होइएगा, पॉलीगॉन, नाम सुने हैं ना, पॉलीगॉन। जब आपको पढ़ाया गया था पॉलीगॉन क्लास 8 में, तो उस टाइम बताया जाता है कि आखिर पॉली का मीन्स क्या होता है, गॉन का मीन्स क्या होता है, क्योंकि उसी से उस चैप्टर की पूरी चीज़ डिफाइन हो जाती है कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। उसी तरह आपके इस दो नंबर से ही आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें पढ़ेंगे क्या और क्या नहीं पढ़ेंगे। देखिए तो पॉली का मतलब मेनली मीनिंग होता है हमारा मेनी, और नोमियल का मतलब हमारा होता है टर्म। क्या होता है सर? नोमियल का मतलब हमारा होता है टर्म, और पॉली का मतलब मेनी। मेनी का मतलब समझते हो ना, ज्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत? और टर्म, इसके लिए भी बात करेंगे हम, टर्म किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत सारे इसमें टर्म आएंगे। तो आप ये भी बोल सकते हो सर, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। क्या सर? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नोन एज क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बताओ, क्या आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। यानी कि सर यहां से हमने देखा पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म, यानी कि जो हमारा बहुत सारे टर्म का या एक ही टर्म का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म। क्या मैंने बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो सर ठीक है सर, पॉलिनोमियल बात सर समझ में आ रही है। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना, ये बताओ, सभी लोग बताओ। पॉज करो। को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, कैसे? कि सर कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म के जो है ना, वेरिएबल दोनों की जो टर्म, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टर्म के ही जो मिलने से, यानी कि ग्रुप से जो बनता है, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। तो सर देखिए टर्म क्यों क्या कहते हैं, टर्म के लिए क्या क्या कंडीशन आती है वो जरा समझिए। टर्म जो है ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। किससे सर? दो, एक यहां और एक यहां। एक होगा सर यहां पे कांस्टेंट, एक होगा यहां पे वेरिएबल। क्या होगा सर? एक होगा कांस्टेंट, एक होगा वेरिएबल। कोई दिक्कत? कांस्टेंट में कौन आएगा सर? तो ऑल द रियल नंबर्स। मैंने क्या बोला? ऑल द रियल नंबर्स। कोई दिक्कत? आइए वेरिएबल कौन होता है बताओ तो? हमारे मैथमेटिक्स टर्म के लिए वेरिएबल कौन होते हैं बताओ? यही ना होते हैं, एक्स वाई जेड
A B C D, है ना, यही सब होते हैं जो भी पूरे अल्फ़ाबेट जो हमारे होते हैं A to Z। बात सही है या नहीं सही है बताओ? वेरिएबल तो वही होते हैं हमारे। यहाँ पे जो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट इन द सेंस जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, यहाँ पे कौन आएगा सर? रियल नंबर आएगा। क्या आएगा सर? रियल नंबर। इतनी बात क्लियर है क्या बताओ? ठीक, साध, गुंजा, ठीक। तो सर अब हम लोग बात करते हैं सर, कांस्टेंट हमने बोला रियल नंबर, यहाँ पे एक पार्ट आएगा रियल नंबर का, एक पार्ट आएगा वेरिएबल का टर्म में। तो कैसा सर, जरा देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक मन में आती है बात, सर वेरिएबल किसे कहते हैं? तो वेरिएबल हमारा एक ऐसा टर्म है, सॉरी एक ऐसा हमारा कह सकते हो वैल्यू आती है, जो वेरिएबल होती है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है समय के साथ। कह सकते हो आप इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज। कभी किसी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 रहती है, किसी की वैल्यू 3 रहती है, किसी क्वेश्चन में। यानी कि कह सकते हैं सर इसके समय के साथ जो ना इसकी वैल्यू में चेंज आए उसी को हम लोग कहेंगे वेरिएबल। और जिसका चेंज वैल्यू ना हो, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब जो वैल्यू चेंज ही ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो चलिए सर इससे हम लोग टर्म बनाते हैं कुछ। यानी कि सर टर्म के लिए 2 चीज़ जरूरी है। क्या? एक तो सर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में आपको पता है कि सभी आते हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है सर। तो देखिए सर एग्जांपल बताते हैं हम आपको, जैसे 3x², 4x, 5xy, 6x²y, 9xyz। तो ये सब क्या टर्म है हमारे? बताइए, क्या ये सभी टर्म हैं या नहीं है? ये बताओ। है, क्यों है सर? इसमें हम लोग 2 चीज हमें चेक करना है। पहला, एक तो वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट सर ये देख रहे हैं सर, ये कांस्टेंट है सर, ऊपर से रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर हम जानते हैं। दूसरा सर ये x जो है हमारा एक वेरिएबल है, ठीक। लेकिन यहां पे हम एक चीज चेंज करेंगे। वेरिएबल जो होगा उसका पावर, है ना, उसका पावर जो होना चाहिए हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि वेरिएबल का अगर पावर हमारा निगेटिव होगा तो वो हमारा टर्म नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? मतलब सर वेरिएबल में मैंने एक और चीज क्या जोड़ा सर, इसकी जो पावर होगी, इट्स पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है सर। सर यानी कि इसकी जो पावर होगी हमेशा क्या होनी चाहिए सर? ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। तो यानी कि सर यहाँ पे हमने देखा कि एक वेरिएबल भी है और एक इसका पावर भी है। ठीक है सर, यानी कि ये भी टर्म है, यानी कि इसको हम लोग टर्म कहेंगे। ये भी सर देखते हैं, एक वेरिएबल ये भी है, एक वेरिएबल ये भी है, यानी कि दोनों वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, यानी कि ये भी एक टर्म है। फिर इसमें भी देखें तो सर एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। ठीक है सर, यहाँ एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सही है सर। यहाँ भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसके जगह पे हमारा रहता 9x⁻² इंटू वाई, तो बताओ ये क्या होता है? क्या हमारा, चलो वाई हटा देते हैं, बताओ ये होता है क्या हमारा टर्म या नहीं होता? बताओ। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर मैंने बोला है सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इसका पावर। ठीक है। या आपको अगर ऐसा मिले 9√x, है ना, सॉरी 9 क्यों लगा है, √x ही रहे, 3√x रहे, 5x⁻³ ऐसा रहेगा, तब बताओ होगा क्या टर्म या नहीं होगा? बताओ बताओ, टर्म है या नहीं है? ये नहीं है। जरा सुनो क्यों नहीं है। देखिए मैंने बोला है एक पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर में क्या फ्रैक्शन आता है? पावर मैंने बोला क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो बताओ √x का पावर आप जानते हो क्या होगा? 3 का x का पावर 1/2
इसमें क्या है हमारा 5 इंटू एक्स का पावर 3/2। तो देखो तो ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं ना, बताओ पॉजिटिव इंटीजर है क्या, ये बताओ पहले। साद आलम, समझ में आ रहा है बात? ठीक, तो यानी कि सर ये भी हमारा टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है, ये भी टर्म नहीं है, ठीक है ना, ये भी टर्म नहीं है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों टर्म नहीं है। इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सर हमेशा हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 0 भी हो सकता है। अगर पूछा जाए कि अगर ये सिर्फ एक नंबर 5 क्या एक हमारा टर्म है, तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर है। क्यों है सर? तो सर एक कांस्टेंट है और हमको पता है अगर इसके साथ नहीं है कुछ तो हम एक चीज लिख सकते हैं। अगर अपना एक वेरिएबल मान लें, या एक्स मानिए या वाई मानिए, हम लोग नॉर्मली मानते हैं एक्स, तो इसको इनटू में एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि एक्स की पावर 0 हमेशा वैल्यू कितनी होती है सर? कितनी? 1। कोई दिक्कत? बताओ। नहीं ना? नो सर, बहुत बढ़िया। यानी कि सर कोई एक अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर भी रहेगा तो वो भी हमारा एक टर्म होगा। अब और देखिए, क्या ये टर्म है 5/2 एक्स स्क्वायर 4/6 एक्स क्यू वाई क्यू? बताओ ये क्या दोनों टर्म है या नहीं है? ये दोनों बताओ क्यों है? हाँ, बस यही चीज हम समझाना चाह रहे थे आपको कि सर मैंने कांस्टेंट में बोला है रियल नंबर, तो रियल नंबर में तो सभी आते हैं ना, वो रेशनल हो या इरेशनल हो। हाँ यही बात। तो यानी कि ये भी सर टर्म होगा क्योंकि सर यहाँ पे रियल नंबर है ही और ये दोनों तो हमारा है ही, हमारा पॉजिटिव इंटीजर और ऊपर से वेरिएबल है ही, यहाँ भी वही कांड। तो इसने देखा कि सर बताइए ये क्या होगा, √2x होगा क्या हमारा टर्म एक? बताओ √2x क्या होगा एक टर्म या नहीं होगा? होगा। क्यों? हाँ सर एकदम होगा, क्योंकि सर √2 हमारा रियल नंबर यानी कि कांस्टेंट का पार्ट है। अब वेरिएबल तो हमारा यह है ही, यहाँ पे कोई पावर नहीं, यानी कि 1 पावर। बात सही है या नहीं सही है? बहुत बढ़िया बात है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो बस बाबू यही है टर्म। और टर्म के लिए क्या, टर्म के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों हमारा क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। पहला तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा वो रियल नंबर होना चाहिए, दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और साथ साथ 0 पे लेके चलेगा, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा एक बात बोलेंगे जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हालांकि एक बात हम बोल रहे हैं कि अगर डिग्री ऑफ द टर्म बोला जाए तो आप कैसे निकालोगे, तो वो जरा सुनो। अगर डिग्री ऑफ द टर्म की बात करें, क्या हालांकि आपको पढ़ना है लेकिन उतना नहीं पढ़ना है आपको, ज़्यादा इसके बीच में डीप में नहीं जाना है। डिग्री ऑफ द टर्म जान लो कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ द टर्म। तो टर्म तो सर जी हमारा यहाँ पे ये है, सर क्या है यहाँ पे जो टर्म है हमारा, यहाँ पे ये है 3x², तो इसका डिग्री कौन होगा सर? तो सर आपको पता है कि जो वेरिएबल्स पे पावर होते हैं वही ना हमारा टर्म का डिग्री होगा या नहीं होगा? बताओ बताओ। यस सर, यानी कि इस यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द टर्म होगा कितना, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना होगा 9xyz में? बताओ तो डिग्री, ये बताओ। ये जो 3 वेरिएबल है इनके वाले में बताओ 1 नहीं होगा, और कोई बताओ। साध बताओ तो जरा, इसका टर्म डिग्री ऑफ द टर्म क्या होगा? ये जो एक टर्म है ना, तो इसका डिग्री क्या होगा? फिर 6x² y क्या होगा? इसका टर्म क्या, सॉरी डिग्री क्या होगा? 5xy का क्या होगा? बताओ, तुम्हारे एग्जाम्पल को ही ले रहे हैं, बताइए गुंचा। सर नहीं सर,
मैंने वो चीज़ आपको बताया था पॉलिनोमियल के लिए कि जो हाईएस्ट पावर होगा, और आपको उसमें एक चीज़ आप देखे हुई है कि सर उसमें जो वेरिएबल टर्म रहता था हमारा सिर्फ और सिर्फ एक रहता था, जो कि भी आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है। क्या है सर? एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमारे रहते हैं तब अगर हमसे पूछा जाए कि उस जो टर्म का डिग्री क्या है, तो पहले तो आप चेक करेंगे सर इसकी टर्म है या नहीं। तो सर हाँ टर्म है, तो टर्म में क्लिक है, एकदम सही है। अब इसकी डिग्री की बात आती है, तो डिग्री जब हम बताने चलते हैं तो उसमें हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, क्या? जो उनके वेरिएबल्स होते हैं, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, तो जो भी वेरिएबल होगा उनके पावर को सम करेंगे। क्या करेंगे सर? पावर को सम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो डिग्री होगी 1 + 1 + 1 यानी कि 3 होगी। इसकी भी कितनी होगी? 2 + 1 यानी कि कितनी होगी? 3। और इसकी होगी 1 + 1 = 2। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बताओ। यस सर। तो आप अब ध्यान में रखेंगे सर, ये आपका अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। और याद रखिए वेरिएबल अगर जब सेम रहेगा, एक ही रहता है वेरिएबल, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में मैंने बताया हुआ है 9th क्लास में, फिर मैं बताऊंगा। देखिए अब आप एक चीज़ समझ रहे होइएगा कि सर ठीक है इतनी बात अब मुझे समझ में आ रही है, लेकिन सर हमें पढ़ना कौन वाला है? 2 वाला, 3 वाला या एक अकेला? तो आपको बस एक वेरिएबल का पढ़ना है। किसका? एक वेरिएबल, चाहे कोई भी दिया हो, वाई के टर्म में भी दे सकता है, एक्स के टर्म में भी दे सकता है। तो इसी के लिए आप निश्चिंत रहे, आपसे एक ही टर्म का पूछता है ना। सॉरी एक टर्म बोल रहे, एक वेरिएबल उसमें रहेगा आप में, जो आपका मतलब कि जो भी इक्वेशन रहेगा हमारा पॉलिनोमियल, उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा। अब आते हैं सर डिग्री निकालने के बाद आती है बात, एक वर्ड आप सुनते होइएगा, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। नाम सुने हैं क्या कभी कोएफिशिएंट? बताओ। हाँ, तो कोएफिशिएंट क्या होता है वो जरा सुनिए। अगर इसका हम बोले कोएफिशिएंट लिखने के लिए, तो बताइए क्या लिखिएगा? 1 होगा गधा। इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है सर? 9। अरे जो सुनो, कोएफिशिएंट का बताते हैं। अगर किसी भी चीज़ का आपसे कोएफिशिएंट पूछा जाता है तो उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड रहता है वही उसका क्या होता है? हमारा कोएफिशिएंट। और वो भी किसके साथ? जो साइन उसमें लगा है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि इसकी जो कोएफिशिएंट होगी, लिखना चाहें हम लोग तो +9 लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर? +9 इसका है सर, इसका +6 है सर, तो प्लस नहीं दिखाते, प्लस नहीं दिखाते हैं, ठीक है। +6 नहीं, प्लस तो दिखाते नहीं है, लेकिन प्लस के साथ या माइनस रहता तो -5 लिखते इसका, ठीक है। तो कोएफिशिएंट बात समझ में आ रही है क्या? कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? हाँ बताओ सभी। हाँ साध, गुंचा, बहुत बढ़िया बात है। अगर समझ में आ रही है तो अच्छी चीज़ है। आगे चले, इतनी बात समझ में आ रही है ना या नहीं आ रही है? फिर से हम रिपीट करें क्या? हाँ, और साथ साथ एक कांस्टेंट टर्म तो हमारा है, तो टर्म में हमारा 2 ही चीज़ आता है सर, एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल। तो सर इसमें भी देखिए, तो अगर इसके अनुसार हम बात करें तो टर्म हमारा ये भी हो सकता है 4x² - 6x + 3, 4x - 5x² + 2, ये भी हो सकता है 1/2x² - 5 + 2x, ये भी हो सकता है ना? हाँ या ना? ये बताओ तो ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है? बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? हाँ है। कैसे पहचानेंगे सर? तो पहले तो सर हम टर्म देखेंगे कि पहले अगर वो टर्म होगा तभी उनके जो कॉम्बिनेशन होंगे तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्या मैंने बोला? जब तक वो टर्म नहीं होगा क्या तब तक कोई पॉलिनोमियल हो पाएगा क्या? बताओ। साइलेंट करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं सर। इसका मतलब सर ये है, ये
अगर इसी चीज़ को अगर हम इसको मिटा दें कि सर चलिए हम एक ही पे समझते हैं, अगर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 6x 4x स्क्वायर प्लस 3, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 6x। अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता इसी पॉलिनोमियल को, बताओ हाँ या ना। ठीक, तो अगर इस पॉलिनोमियल को अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है तो आप कहीं पे ये लिख सकते हैं, कहीं पे ये, लेकिन क्या इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना सही है या नहीं है, ये बताओ। बताओ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना सही है या नहीं है, बताओ। जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोगों को जो मैथमेटिशियंस जो रहे हैं उन्होंने सिखाया कि आप जब भी किसी भी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो आप किसको लिखेंगे, आप पावर जो होगा आपका, जो डिग्री होगा उसके घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो होता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा इस तरीके से होगा 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। इन सभी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि सभी तो एक ही चीज़ है, सिर्फ लिखने का नज़रिया अलग है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, हाँ या ना, ये बताओ। अब an नॉट इज इक्वल टू 0, यहां वाला जो an है, an नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट है a0 नीचे में a0 a1 a2 a3, कहा a0 है, मतलब ये टर्म है जीरो, वो जीरो नहीं है, मल्टीप्लाइड भी नहीं, इसके नीचे में जैसे a1 लिखा हुआ है ना उसी तरह a0 लिखा हुआ है वो, ठीक है। वो जीरो वैल्यू नहीं है उसका, मल्टीप्लाइड भी नहीं है, जैसे लिखते हैं ना a1 a2 तो उसी तरह a0 लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड में नहीं है वो। जरा देखो नीचे में लिखे हुए हैं जरा सही से, ठीक है। अब देखिए सर, इतनी बात सर समझ में आ रही है, ठीक। अब अगर हम बात करें सर इस पॉलिनोमियल को लिखने पे, तो सर अगर इसमें आप जब आप एक और चीज़ कहते हैं कि सर ये भी पॉलिनोमियल कह रहे हैं और पॉलिनोमियल का जो मेन फॉर्म होता है ये होता है, तो सर ये तो मैच नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है सर, मैच कर रहा है क्या, बताओ। इसका फॉर्म और इसका फॉर्म मैच कर रहा है क्या, हाँ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ। पॉज द वीडियो। आपको बताइए कि ये क्या इसके फॉर्म का लग रहा है क्या, बताओ तो किसी भी एंगल से, नहीं ना लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इसी के लिए हम लोग एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि सर इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस है सर, इसमें तो माइनस की बात ही नहीं है सर, तो यहाँ पे तो माइनस है सर। तो इसी के लिए आपको पता है कि 4x स्क्वायर और माइनस को आप इस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, हाँ या ना, किया जा सकता है ना, बताओ बताओ बताओ, इस तरीके से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आप लोग सभी आदमी सुन पा रहे हैं, किया जा सकता है। तो अब तो ये पॉलिनोमियल हो गया सर, अब तो इसके ही फॉर्म का आ गया या नहीं आ गया, बताओ, है ना। हाँ, तो आप याद कीजिए कुछ देर पहले ही बताए हैं कॉफिशिएंट के बारे में। सर अगर किसी टर्म का आपसे कॉफिशिएंट पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, उसके कांस्टेंट टर्म को, है ना, उसके साइन के साथ बताएंगे। तो अगर हम इस टर्म का अगर अभी आपसे कोफिशिएंट पूछे तो आप क्या बताइएगा सर, 4। इसका अगर पूछे तो क्या बताइएगा सर, -6। इसका क्या बताइएगा सर, इसका तो कोफिशिएंट किसका है ये, इसमें तो कोई टर्म है ही नहीं, टर्म है x का पावर 0 है, यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ। तो ये चीज़ है। तो जब आप यहाँ पे क्या हो रहा है सर, तो इसी के लिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि सर जो पॉलिनोमियल होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होता है, किसके साथ, प्लस साइन के साथ। किसके साथ ऐड होता है हमारा, प्लस साइन के साथ। कोई दिक्कत, बताओ,
तो यही हमारा है। और हमेशा आप याद रखेंगे, जब भी किसी भी पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो आप किसके फॉर्म में लिखेंगे बताओ? हमेशा पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर से, मतलब कि हाईएस्ट पावर से उठाएंगे और एकदम लोएस्ट करते चले जाएंगे। अगर 3 है पावर किसी भी पॉलिनोमियल का तो 3, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1, जिस तरह इसमें किए हैं। देखिए पावर 2 वाला पहले लिखे, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला। ठीक है, आगे चले क्या बताओ? इतनी बात समझ में आ रही है नहीं ये? हाँ या ना, ये बताओ। ठीक, आगे चलते हैं सर। आगे बात आती है सर क्या कि सर रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना है अभी आपको, है ना? रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा आपके में, तो ये सब दिया भी नहीं हुआ नाम, है ना? रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा। हाँ, रिप्रेजेंटेशन पढ़ना होगा आप लोगों को। आपको इतना पता चल गया ना कि सर आखिर हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ही दी है पॉलिनोमियल का, सभी पॉलिनोमियल का वो फॉलो करेगा। दूसरी सर कोफिशिएंट जान गए हम लोग, डिग्री ऑफ द टर्म जान गए सर। ठीक, अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप नहीं जाने हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जरा समझो क्या होता है। अगर कोई पॉलिनोमियल है 4x³ - 9x² - 2x - 3, अगर इसी तरह है 9x⁻² - 4 √x नहीं लिखो, चलो 4x लिख दो, +2। बताइए कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? पहले वाली की बताओ, पहले वाली की डिग्री कितनी होगी ये बताओ? 3। ठीक, 3। और सेकेंड वाले की 2। साध सही है क्या गुंचा? सही है। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम आपको उस 9th वाले क्लास में जब पढ़ाए थे फैक्टराइजेशन, तो उसमें बताए थे। तो आप लोग एक वाले के लिए भी, मतलब जो इसमें आप लोग एक वेरिएबल भी था उसमें भी आप ऐड कर रहे थे। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएबल वाले के लिए मैंने सिखाया है वो चीज़। तो इसी के लिए आप याद रखेंगे, जब हमारा वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक रहता है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाती है, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल टर्म की, क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जरा देखिए आगे। सर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, अब आप इतना हो कैपेबल कि आप समझ सकते हो कुछ भी। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, हर एक नंबर का आप ये लिख सकते हो, कोफिशिएंट लिख सकते हो। अब रिप्रेजेंटेशन, क्या किसी भी पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज कभी कभी देखा है क्या, 9th ही में पढ़ा होगा, ये सब 9th का ही पढ़ना है। 9th में लिखा रहता था px = समथिंग, मान लो यही है, फिर इसमें लिखा px = चलो ये x हटा देते हैं, इसमें y लगा देते हैं, तो इसमें लिखेगा py = ये दिस, है ना? लिखता है ना ऐसे, ये नहीं लिखता है बताओ? लिखता है नहीं लिखता है? तो देखिए ये है हमारा एक रिप्रेजेंटेशन। हाँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। आप याद रखेंगे पहली चीज, सर इसको इस तरह से क्यों लिखते हैं? क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते थे सर ux? हाँ, ux नहीं लिख सकते सर, vx नहीं लिख सकते थे सर, wx नहीं लिख सकते थे सर, zx नहीं लिख सकते सर। तो सर याद रखिएगा कभी भी कि सर इस पॉलिनोमियल का आप एक डिजिट, यानी कि एक वाला जो है ना हमारा रिप्रेजेंटेशन छोड़ के, यानी कि ये जो इसमें वेरिएबल टर्म आ गया है x, उस टर्म को छोड़ के, यानी कि उस जो हमारा नंबर है x, उसको छोड़ के वेरिएबल हमारे नंबर को, उसके अलावा a लीजिए, b लीजिए, c लीजिए, d लीजिए, e लीजिए, f लीजिए, कोई भी हिस्सा लीजिए, u v w x y z कोई भी लीजिए, लेकिन उसमें जो आ जाएगा, जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, जो वेरिएबल उसमें आ जाएगा, जो वेरिएबल टर्म आएगा हमारा, उस वेरिएबल टर्म को हम लोग क्या करेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए इसमें आप x के अलावा आप ये भी लिख सकते थे, u लिख देंगे सर कि ये जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। चलो नया पॉलिनोमियल बना देते हैं सर, u = क्या? 4x² - 9x + 3। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, है ना?
v इजिकल टू भी लिख सकते थे, w इजिकल टू, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं लिख सकते हैं, x इजिकल टू में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहले से यूज कर चुके हैं। तो आपको पता भी है कि इक्वेशन वगैरह में जो हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं वेरिएबल को, उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब दूसरी चीज सर, इसमें एक चीज लाते हैं हम लोग, क्या, एक ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर क्या लिखेंगे सर, इसके अंदर वही वेरिएबल को लिखते हैं जिस वेरिएबल का हमारा वह पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है सर? जिस वेरिएबल का हमारा वो पॉलिनोमियल होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। यानी कि किसका है सर, x, तो लिखेंगे सर ux इजिकल टू दिस। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बताओ सभी को, फटाफट बोलो। साध, गुंचा, गुंचा, बहुत बढ़िया। रिप्रेजेंटेशन समझ गए सर, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब आपको सिखाया गया होगा पहले भी। अब कुछ चीजें जो कि आपको दिमाग में रखनी है ना, हालांकि वो चीज हम बता चुके हैं, लेकिन अब फिर से समझ लीजिए कि सर पॉलिनोमियल को कौन से जो हमारा मतलब इक्वेशन और कोई लिखा रहेगा उसमें से किसको पॉलिनोमियल कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। तो पहली चीज, तब पॉलिनोमियल होने के लिए उनके टर्म होने जरूरी है। उसमें जो भी टर्म्स हमारा आएगा, जैसे कि अगर ऐसे है 4x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि सर ये पॉलिनोमियल है, तो कब ये पॉलिनोमियल होगा, जब ये जो टर्म्स है, पहला टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म, इसके अलावा भी हो सकते हैं ना, और भी हो सकते हैं, 9x स्क्वायर लिख दो, 4x लिख दो, प्लस 6 3 लिख दो, तो अलग अलग बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। टर्म की तो कोई लिमिट नहीं है, या अकेला भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है अकेला। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि सर आपको टर्म आना चाहिए। तो मैंने टर्म पहचानने का तरीका एकदम साफ साफ बताया है कि आप उनके टर्म्स को देखिए। क्यों? क्योंकि आपको हम फिर से ले चल रहे हैं अपने डेफिनेशन पे। मैंने जो लिखा था कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नोन एज क्या, नोन एज पॉलिनोमियल। तो अगर हमारा कॉम्बिनेशन अगर हमारा जब होगा किसका, टर्म का, तो पहले टर्म चेक कर लेते हैं। अगर वो टर्म क्या, अगर वो टर्म हमारा वो उसमें जो टर्म यूज किया गया है उस पॉलिनोमियल में, अगर वो टर्म की क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा उनका कॉम्बिनेशन, नहीं तो नहीं। जैसे ये देखिए, ये हमारा एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसका वेरिएबल का है एक पॉजिटिव इंटीजर पावर है, इसमें भी कर रहा है फॉलो, इसमें भी कर रहा है, इसी तरह इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इतना तो आपको पता है। ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये बताओ, ये जो अकेला कांस्टेंट है वो टर्म है या नहीं है? अगर वो टर्म होगा तो पॉलिनोमियल भी होगा, है। क्यों है सर? क्योंकि हम जानते हैं सर कोई भी वेरिएबल, मान लीजिए y ले लिए, y का पावर 0 मान लिए, ठीक है, तो इसी के लिए हमारा वेरिएबल, ये जो हमारा कांस्टेंट है वो भी हमारा क्या है, टर्म है, और ये अपने आप में क्या हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतनी बात जब सब समझ में आती है तो हम लोगों को करना क्या है सर, और चीज समझे। अगर इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल में आपकी ये रहे, देखिए टर्म का जरा देखना ध्यान से, 4x³ माइनस रूट x प्लस 2, 4x का पावर 5/2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। बताइए ये दोनों क्या हमारे पॉलिनोमियल है या नहीं है? है तो क्यों नहीं है, और नहीं है तो क्या है? अगर ये पॉलिनोमियल है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? बताइए, ये बताओ। पहली वाली की बात करें क्या, पहले वाली की देखिए, 4x³ रूट x प्लस 2 पहला पॉलिनोमियल है क्या, बताओ। और कोई? हाँ सर, एक मिनट, गुंजा, ये पॉलिनोमियल है? हाँ, नहीं है एकदम, नहीं, माइनस की तो बात ही नहीं कर रहे। आपको पता है कि माइनस को एडजस्ट किया जा सकता है, कैसे? ये इस तरीके से,
तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा माइनस कॉफिशिएंट में चला जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहली चीज क्या समझाया कि टर्म देखिए, तो अगर सर इसकी ये टर्म देखिए तो सर ये हमारा रियल है, ये हमारा वेरिएबल है और प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी इसका पावर है। लेकिन जब इस पे आए सर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो सर रियल है। चलिए रूट एक्स, आपको पता है कि अगर रूट एक्स है तो इसको हम लिखते हैं एक्स का पावर 1/2, है ना, लिखते हैं ना। तो एक्स तो हमारा वेरिएबल है, लेकिन क्या उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है? बताओ तो, बताओ ना, पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। तो इसी के लिए अगर ये नहीं हमारा टर्म है, अगर ये टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है टर्म का, ये 2 टर्म हो गया, 1 टर्म नहीं है, तो इनका कॉम्बिनेशन कभी क्या हमारा पॉलिनोमियल बनाएगा? नहीं ना, बताओ क्यों नहीं बनाया? हमने पढ़ के आया है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए आप बात ध्यान में रखेंगे कि सर यानी कि ये बात सही है सर कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल होगा टर्म होना जरूरी है। तो देखो इसी चीज को जो है ना आपको टीचर्स रटा दिए जाते हैं। कैसे? देखो जरा रटते कैसे हैं उसको भी देखेंगे। पहले एक इसको हम लोग थोड़ा सा इसी में एक और एग्जाम्पल आपका समझ लेते हैं। चलो ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा, 4x की पावर -5/2 -2x² + 2। क्या ये हमारा है पॉलिनोमियल या नहीं है? ये जरा फटाफट बताओ। नहीं है ना? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखिए सर ये रियल तो है सर, और ये भी गुरुजी हमारा वेरिएबल है, लेकिन इसका जो पावर है गुरुजी ये निगेटिव है, और निगेटिव के साथ साथ हमारा ये इंटीजर भी नहीं है, नॉट इंटीजर। तो यानी कि सर ये इंटीजर नहीं है हमारा, ये एक रियल नंबर है और ऊपर से निगेटिव में है। तो याद रखते हैं हम लोग सर, ये सब तो हम आपने बताया ही नहीं कि टर्म हमारा 2 ही टाइम में हो सकता है। कब सर? जब हमारा रियल और वेरिएबल आना चाहिए, और ऊपर से वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसके लिए ध्यान में रखेंगे, यानी कि ये सब नहीं होगा। अब जरा सुनो, एगो ठेठी भाषा में कहते नहीं एगो ट्रिक बताइए सर जी, तो वही ट्रिक बता रहे हैं जो कि आपको आपका जो पारंपरिक क्लासेस चलती है उसमें बताया जाता है। आपको टीचर्स डायरेक्टली आते हैं, पॉलिनोमियल बताते हैं कि वो टर्म पे तो जाते ही नहीं है, सीधा बताते हैं कि हाँ ये होता है। देखिए क्या होता है, पहली चीज आप याद रखेंगे कि सर अगर वेरिएबल पे, पहली चीज अगर वेरिएबल का पावर हमारा किसके फॉर्म में रहेगा? रेशनल नंबर के फॉर्म में रहेगा, तो वो हमेशा कभी भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। कोई दिक्कत? बताओ। जैसे अगर 4x² + √x + 3 है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं ना था? बताओ तो, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट से अपने देख लिया कि क्यों नहीं है। लेकिन अभी और ट्रिक की बात करें तो सर आपने बोला कि वेरिएबल का पावर कभी भी हमारा क्या होना चाहिए? रियल नंबर सॉरी कर रहे हैं, रेशनल नंबर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सर इसका पावर तो ठीक है, लेकिन इसका पावर तो आ जाएगा सर 1/2, तो यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, पहली ट्रिक। दूसरी कि सर कभी भी पावर हमारा जो है ना निगेटिव में ना होना चाहिए। जैसे अगर हम पूछ देंगे कि 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बहुते बोलेगा हाँ गुरुजी है। कैसे? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 1/x को आप लिख सकते हैं x की पावर -1, और -1 निगेटिव इंटीजर है, आप याद रखिए। तो इसी के लिए आप हमेशा याद रखेंगे सर अगर पावर मेरा निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो 2 चीज ये हुआ, पावर हमारा रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट मतलब कि बटे के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो ये 2-3 चीजें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है। तो बताओ ये 2-3 चीजें याद रखनी अच्छी है या टर्म वाली कॉन्सेप्ट अच्छी है? बताओ, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है टर्म वाला, क्योंकि वो मेन है। ये तो ट्रिक हो गया याद करने का, हाँ ये होगा तो नहीं होगा, नहीं तो पता है बड़ा कंफ्यूज भी होता है। ये ट्रिक से बताते हैं कैसे। अगर यही दे देंगे ना हम कि 4x² + √2x, तो इसको भी बोल देगा कि नहीं है सर, लेकिन ये तो है। क्यों है? क्योंकि सर √2 ये हमारा रियल नंबर है और ये कांस्टेंट टर्म है, और x का पावर 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर तो आ ही रहा है इसका पावर। तो इसी के लिए आपको रटना नहीं है वो ट्रिक, ठीक है ना? तो वही चीज़ है, आपको ये नहीं देखना है। अब सोचेगा आज का अभी टाइम कितनी हुई? आप जब इस बुक को जब आप उठाइएगा आपने, तो मेरा वाला एक को चीज़ नहीं मिलेगा।
हम आपको बार बार बोलते हैं, जो हम बताए हैं वो हमको लगता है कि 90% तो नहीं मिलेगा, एक सिर्फ मिलेगा जो कि आपके एक्सप्रेशन लिखे थे हम, बस। देखिए क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी में ये चीज़ आपको बहुत पहले पता होनी चाहिए, लेकिन वो 10th में रिवाइज होती है। मैंने आपको बार बार बोला है कि 8th क्लास की चीज़ 10th में रिवाइज होती है, हालांकि वो देना भी चाहिए था आपको। और आपके में डायरेक्टली होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जो हमारी अगली वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ना, किन किन आधार पे उनको बांटा गया है या नहीं बांटा गया है सर, तब हम लोग बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये जो था आपका एक बेसिक था। अब आप चाहो तो आप अपना बुक पढ़ सकते हो, लेकिन बड़ा कम चीज़ मिलेगा। हाँ, आप क्वेश्चन बनेगा कि सर कैसा, तो आप एक टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो किसी भी बुक से, कि आप उसके डिग्री निकालना, डिग्री ऑफ द टर्म, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और क्या सर वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये 3 चीज़ पहचानना। आप किसी भी बुक, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आपको किसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, किसी भी बुक का आप ये चीज़ 3 चीज़ आप निकालना आज सीख गए। और मुझे लगता है आपको मैं बता दूं, ये आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए कि सर हाँ, ये हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो 10th लेवल के होते हैं, उसमें आपको देखा गया है कि पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल कौन है नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। अगर कोई हो तो उससे आप पूछ लीजिए, है ना। तो अच्छी चीज़ है, आप 10th में हो, अभी आप अच्छे से याद रखो, ठीक है ना। तो आज की क्लास को क्या एंड रखा जाए।